ये तो हमने समझ लिया, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहेगा इसको भी समझ लेते हैं। दीप के पास है पूरी डिटेल्स। दीप, पहले तो क्वार्टरली नंबर से शुरू करते, वी आर एट द फैग एंड, लेकिन जो नंबर्स आए हैं उनके बारे में बता दीजिए। एब्सोल्युटली, तो आज आखिरी दिन है जहां पर आपके लिए बड़े नंबर्स आते हुए दिखेंगे और कल पोस्ट मार्केट काफी सारी कंपनीज के नंबर्स आए हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स ज्यादातर इन लाइन विद एस्टिमेट्स इन नंबर्स को माना जाएगा। 15% की रेवेन्यू ग्रोथ रही है, थोड़ा अनुमान से बेहतर है। एबिटा इनका 676 करोड़ आया, 33% बढ़कर बिल्कुल अनुमान मुताबिक। 13.3% के मार्जिन रहे हैं और मुनाफे में आपने करीब 83% की ग्रोथ देखी है। ऑक्यूपेंसी भी सुधरकर 68% हो गई है। हीरो मोटोकॉर्प ज्यादातर अनुमान से कमजोर नंबर्स इसके आए, हालांकि स्टॉक अच्छे एक्शन में रहा है। 10,144 करोड़ की इनकी हाई है, 17% की बढ़त है। वैसे आप हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू देख सकते हैं, बट बाजार इससे ज्यादा रेवेन्यू का अनुमान लगा रहा था। मुनाफा इनका 36% बढ़कर आया है, बट कुछ यहां पर एडजस्टमेंट्स भी थे। एबिटा 21% बढ़ा है और मार्जिन 13.8% से बढ़कर 14.4% पर आए हैं। अब फेस्टिव सीजन आ रहा है तो आगे का आउटलुक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैक्स फाइनेंशियल यहां पर ज्यादातर अनुमान से कमजोर नंबर्स आपको आते दिखें। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में आपने करीब 11% की ग्रोथ देखी है। ईपीई 30.5% बढ़कर आया है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 2.8% बढ़ा है और वीएनबी मार्जिन थोड़े अनुमान से कमजोर आए हैं। 23% का अनुमान था, यहां पर 17.5% के वीएनबी मार्जिन आते दिखे। कुल एयूएम में आपने करीब 25% की ग्रोथ देखी और मुनाफा 44% बढ़कर आया है। जीएनएफसी बढ़िया नंबर्स इसके आए हैं। 22% की रेवेन्यू ग्रोथ आपने देखी है। मुनाफा इनका करीब 34% बढ़कर आया है। एबिटा में 46% की ग्रोथ देखी है और मार्जिन भी 6.4% से बढ़कर 7.6% पर आए हैं। साथ ही बोर्ड ने 2 लाख एमटीपीए की वीक नाइट्रिक एसिड की क्षमता विस्तार को मंजूरी दे दी है। मुथूट फाइनेंस यहां पर नंबर्स थोड़े मिले जुले रहेंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम 22% बढ़कर आई है, अनुमान से थोड़ी बेहतर रही है 2300 करोड़ पर। मुनाफा 11% बढ़कर आया है, अनुमान से थोड़ा कम है 1080 करोड़ पर। गोल्ड लोन एयूएम 23% बढ़कर हाईएस्ट एवर लेवल्स पर आपको इस समय दिख रहा है। स्टैंडअलोन लोन एयूएम भी 25% बढ़कर हाईएस्ट एवर लेवल पर है और हाईएस्ट एवर गोल्ड डिसबर्समेंट इन्होंने इनको इस क्वार्टर में किया है मुथूट फाइनेंस की अगर आप बात करें तो। पिरामल एंटरप्राइजेज, इस पर आपको रखनी है नजर। कंसोलिडेटेड नंबर्स, एक एक्सेप्शनल गेन था इस क्वार्टर में 104 करोड़ का, हालांकि उसको एडजस्ट करके देखें तो मुनाफा नीचे ही है 64% का। नेट इंटरेस्ट इनकम जरूर 11% बढ़ी है और एयूएम में आपने 10% की ग्रोथ देखी है। थोड़ा एसेट क्वालिटी बिगड़ कर आई है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों में आपने बढ़त देखी है। और फाइनली जीएमआर एयरपोर्ट्स, यहाँ के अगर आप बात करें तो रेवेन्यू आपका 13% बढ़कर आया है। मुनाफे में आपने देखा है कंपनी 260 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, उसके सामने 150 करोड़ का घाटा आया है। कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं जो हम आपके लिए हाईलाइट करेंगे। मार्जिन 40.5% से गिरकर 37.3% पर है, बट अनुमान से बेहतर आए हैं। ऑलराइट, ये तो बात हो गई जो नंबर्स आए हैं, लेकिन दीप ये भी बता दीजिए कौन से ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन दिखेगा। आज हमारी भी होलसेल महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, तो देखते हैं। कल सीपीआई तो बहुत ही बढ़िया आंकड़ा आया था, 2.2% होलसेल महंगाई का अनुमान है। नतीजे जैसे मैंने कहा आखिरी दिन है, कैश के कई सारे नतीजे हैं। वायदा कारोबार से 2 ही कंपनीज हैं, ग्लेनमार्क और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। आज से इंडस टावर का बायबैक शुरू हो रहा है, 465 प्रति शेयर के भाव पर यह बायबैक किया जा रहा है। मोतीसन ज्वेलर्स बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार करेंगे। सुप्रजीत इंजीनियरिंग आज बोर्ड बायबैक पर विचार करेगा और एपिग्रल यहां पर फंड जुटाने पर विचार होने वाला है। एंटेरो हेल्थ केयर प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का लॉक इन आज से खत्म होगा और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक यहां पर भी 60% शेयर्स का लॉक इन खत्म हो रहा है। एक्स डेट डिविडेंड की है बीईएल, हालांकि 0.8 रुपीज का ही डिविडेंड है। एमजीएल 18 रुपए के डिविडेंड का एडजस्टमेंट होगा और टीटीके प्रेस्टीज के बायबैक की आज रिकॉर्ड डेट है, इसका भी ध्यान रखिएगा। खबरों के लिहाज से वेदांता हिंदुस्तान जिंक, इस पर रखिए नजर। कल वेदांता ने खबर दी है कि वो हिंदुस्तान जिंक में ऑफर फॉर सेल के जरिए 2.5% या 2.6% हिस्सा बेचने जा रहे हैं। इसकी और डिटेल्स आगे आएंगी, बट इन्होंने एटलीस्ट बोर्ड ने ऑफर फॉर सेल की मंजूरी दे दी है। आईआरसीटीसी, इनके लिए अच्छी खबर है, इन्होंने नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ करार किया है। यात्रियों को एक भारत एक टिकट का सुविधा दी जाएगी, जहां पर रेल, हवाई यात्रा या बस के लिए आप आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म के जरिए ही टिकट बुक कर सकते हैं अगर आपको नेशनल कैपिटल रीजन के आसपास ट्रैवल करना है तो। एलएनटी, यहां पर खबर रखिए, एक बयान दिया है इनके सीईओ ने। वो कह रहे हैं कि अगले 2 सप्ताह में 3 भारतीय ऑटो कंपनियों के साथ क्लाइंट के रूप में ये करार करने जा रहे हैं। ये अपने सेमीकंडक्टर बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। सितंबर अंत तक 3 यूरोपियन ऑटो कंपनीज के साथ भी करार किया जाएगा। कुल $15 करोड़ की ये वैल्यू है और
कंपनी अगले 7 साल में 100 करोड़ की सालाना आय की उम्मीद कर रही है, जहां तक इनके सेमीकंडक्टर बिजनेस का सवाल है। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यहां पर बोर्ड ने टेंडर ऑफर के जरिए 3 लाख शेयर्स तक के बायबैक की मंजूरी दी है। 4,500 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक किया जाएगा। 130 करोड़ रुपया कंपनी खर्च करेगी। 27 अगस्त को बायबैक की डेट है। और फाइनली सुंदरम फास्टनर, जहां पर कल हमने प्री ओपन में बड़ी ब्लॉक डील होती हुई देखी थी, समझ में आ रहा है कि यहां पर प्रमोटर टीवीएस सुंदरम फास्टनर ने करीब 1.57% हिस्सा बेचा है। सामने एसबीआई म्यूचुअल फंड और निपॉन इंडिया फंड दोनों ने इन शेयर्स की खरीदारी की है। चलिए, तो बहुत सारी खबरें हैं और कई सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर आज मार्केट फोकस करता दिखेगा और कमाई का आपको बेहतरीन मौका मिलेगा। धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल के लिए।